नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे पहले मैं विजयी जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जनता के कल्याण और नगरों के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन की पूरी टीम को, मेरे सहयोगी साथी जो मंत्रिमंडल के हैं, विधायक, सांसद, सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। सबने घनघोर परिश्रम किया और उसी परिश्रम का परिणाम है कि चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक आए हैं। अगर संपूर्ण चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है हर जिले में, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद केवल एक स्थान नहीं, एक जिले में 5, 7, 8, 9 अलग अलग अंचल में थे। अगर उनमें आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। हम 16 में से 9 मेयर जीते हैं। एक में हमारी कार्यकर्ता ही जो जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी, वो जीती हैं। और जहाँ कांग्रेस के मेयर जीते हैं वहाँ भी पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मतलब कमल के फूल की बटन जहाँ मेयर नहीं जीते वहाँ भी जनता जनार्दन ने दबाई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस जितनी जगह जीती वो जीत उनकी पूरी नहीं है, अधूरी है। उस जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा हिस्सा है और इसलिए नगर निगम के परिणाम भी इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक है। लेकिन नगर पालिका अगर आप विश्लेषण करके देखें, पूरे परिणाम आ गए हैं तो चमत्कार हुआ है। मैं तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते 1985 से काम कर रहा हूँ। इतनी शानदार सफलता नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी नहीं मिली। आप देखेंगे 76 कुल मिला के नगर पालिकाओं के अभी चुनाव हुए थे। इन 76 में 50 में तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, लेकिन 15 में भी हम आगे हैं। 76 और 15 मिला के 65, 76 में से 65 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है। और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का विश्लेषण आप करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 255 नगर परिषद दोनों चरणों की मिला के उसमें चुनाव हुए तो 185 में स्पष्ट भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 46 में हम कांग्रेस से काफ़ी आगे हैं। अगर दोनों संख्या मिला ली जाए तो ये होती है 231, 255 में से 231 और कांग्रेस को जीत मिली है केवल 24 में। अब ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद में ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर केवल पिछले चुनाव की दृष्टि से देखा जाए 14 में तो 98 नगर पालिकाओं में हमने 54 पर विजय प्राप्त की थी। विजय का हमारा प्रतिशत था 55, लेकिन इस बार 76 नगर पालिकाओं में जो हमने विजय प्राप्त किए और जिनमें हम आगे हैं 65 है, तो जीत का जो हमारा प्रतिशत है वो 85% है, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को 154 नगर परिषद पर विजय प्राप्त हुई थी। कुल मिला के 58.3%।
लेकिन 255 में से हम 231 में अपनी नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का प्रतिशत होता है ये लगभग 90%। मैं एक बात और प्रेस को बताना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पास आउट हो गई, साफी हो गई। उनमें से अगर आप देखेंगे नगर पालिका और नगर परिषद की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कटनी जिला हो, विदिशा जिला हो, राजगढ़, सागर, इवन जबलपुर एक आध जीती है कांग्रेस, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा में 12 में से 11 नगर परिषदों पे बीजेपी का कब्जा है। मुरैना में भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। पन्ना, ये तो कुछ मैंने नाम बताए, पन्ना हो, दतिया, कई जिले ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है या एक आध नगर परिषद जीती है, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले में भी आज जो परिणाम आए, अमरवाड़ा में पहले ही जीत गए थे। नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, 3 नगर पालिकाएं थी, अमरवाड़ा, चौरई हम क्लियर कट जीते, और परासिया में भी हम अपनी सरकार, नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, जैसे जबलपुर में 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर की जो पूरे जिले में फैली हुई हम जीते, मुरैना में 5 में से 4 हम जीते, रीवा में 12 में से 11 हम जीते, कटनी 3 में से 3 बीजेपी जीती है। तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी विजय प्राप्त की है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मिला है। मैं जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जन कल्याण और विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हम जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। मैं मध्य प्रदेश की शहरी जनता जो 30% के आसपास है उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्थन के लिए, और हम पूरी ताकत से विकास और जन कल्याण के कामों में लगेंगे। पार्टी को जो नुकसान हुआ है, हम 23 में वापसी करेंगे। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैंने जो आंकड़े बताए हैं उसके बाद अगर उनको जश्न मनाना है तो मुबारक हो। नगर निकाय के दूसरे फेज के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में जिस प्रकार से नगर पालिका और नगर परिषद में और महापौर के चुनाव में भी महापौर के जो 2 महापौर 5 में से हम जीते हैं और जहां पर हम 3 में नहीं जीते हैं, वहां पर पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जो बहुमत मिला है और नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, लगभग नगर परिषद में 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए जो पार्षद, और आगामी समय में इन्हीं में से अध्यक्ष बन करके वो नगर परिषद का नेतृत्व करेंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से भारतीय जनता पार्टी आज 26 पर प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत करके आई है। तो ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ बूथ पर अथक मेहनत और परिश्रम, हमारे नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान हमारी सरकारों ने लिया है और इन योजनाओं के माध्यम से लोगों का जो जीवन बदल रहा है। तो इस प्रकार से विकास के मुद्दे पर जो चुनाव हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बात को लिया था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, तो उस विकास पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस आधार पर ये जो जनमत मिला है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के जो हमारे मतदाता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक समर्थन दिया है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करती है। और आगामी समय में मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में जो हमारा विकास का संकल्प है, उस विकास के संकल्प की जो यात्रा में पहली बार इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी
नगर परिषद और नगर पालिकाएं इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं जीते थे। जो इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेतृत्व ने जो तक मेहनत किया उसका परिणाम इस मध्य प्रदेश के अंदर आया है। कांग्रेस केवल अपनी बातें करती रहेगी। वो केवल कुछ नगर निगमों में अगर गलती से जीत करके आ गए हैं तो उनको अगर ये लगता है कि इतना ही अगर उससे उनको संतुष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी के अंदर हमारी ही कार्यकर्ता बगावत करके चुनाव लड़ी थी। वो चुनाव जीत करके निर्दलीय आई हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि कटनी के विकास के लिए सांसद के नाते से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं। हम कटनी के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करते हुए कटनी के विकास को और प्रतिबद्धता के साथ आगे करेंगे। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।